पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी एक वर्डप्रेस वेबसाइट रेडी कर सकते हैं डब्ल्यूपी डो टेस्ट डब्ल्यूपी को यूज़ करते हुए। आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का ओवरव्यू दूंगा। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को जब हम सबसे पहले ओपन करते हैं तो जहाँ पर हमें कुछ टैब्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले साइट हेल्थ स्टेटस है, फिर क्विक ड्राफ्ट है, फिर उसके नीचे एट अ ग्लैंस है, एक्टिविटी, वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़। जहाँ पर हमारे काम का जो सा टैब है वो है साइट हेल्थ। ये अभी हमें बता रहा है कि शुड बी इम्प्रूव, जो आपकी जो सी वेबसाइट है उस पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जहाँ पर हमें आ रहा था कि नो डाटा अवेलेबल, वो इसलिए था क्योंकि तब हमारी वेबसाइट बिल्कुल न्यू इंस्टॉल हो चुकी थी, तो उस टाइम पे ये वाला डाटा न शो नहीं हो सकता था। आज 2 दिन के बाद जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आ रहा है शुड बी इम्प्रूव, और ये हमें बता रहा है कि जहाँ पर आप 5 चीज़ें देखें, 5 आइटम्स मीन के 5 रीजन हैं जिसकी वजह से आपकी साइट हेल्थ इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। इसके बाद हमें साइड बार में अपडेट्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर हम अपडेट्स वाले पेज पे जाएं तो हमें जहां पर प्लगइन्स और थीम्स की जोन से अपडेट अवेलेबल होंगी वो हमें नज़र आएंगी, और जहां पर हमें टाइम अपडेट करना पड़े या इस तरह का कोई भी सिस्टम है अपडेट के मतलब वो यहाँ पर मैनेज होगा। अब साइड बार में सबसे अब साइड बार में अपडेट से नीचे पोस्ट का सेक्शन है। पोस्ट के इस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि जब मैंने पोस्ट्स के ऊपर हावर किया है तो मुझे साइड बार पर 4 और पॉइंट्स नजर आने शुरू हो चुके हैं। एक है ऑल पोस्ट, एक है न्यू पोस्ट, कैटेगरीज, टैग्स। पोस्ट जोन सी अगर मैं इधर भी क्लिक करूं और अगर इधर भी क्लिक करूं तो मैं इसके ऑल पोस्ट वाले सेक्शन में जाऊंगा। मैं इसको भी के लिए न्यू टैब में ओपन कर रहा हूं, और जब मैं न्यू टैब में जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि जहां पर मेरे इस पेज पर पोस्ट वाले पेज पर मुझे एक डमी जोन सा पोस्ट वो नज़र आ रही है, जहां पर हेलो वर्ल्ड के नेम से एक डमी पोस्ट मौजूद है। वर्डप्रेस में जब हम न्यू इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहां पर ऑल पोस्ट में और जोन सा है पेजेस वाले सेक्शन में हमें कुछ डमी पेजेस नज़र आते हैं, और ये पेजेस डिफ़ॉल्ट होते हैं। यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि जहाँ पर हेलो वर्ल्ड के नेम से एक पोस्ट नज़र आ रही है। अगर हम इस वाले सेक्शन को देखें तो हम देख सकते हैं कि जहाँ पर हमें ऑथर नज़र आ रहा है कि ये किस ऑथर ने ये वाला जो सा पोस्ट है वो लिखी है। ये उसका यूज़र नेम नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें कैटेगरीज नज़र आ रही हैं कि ये किस कैटेगरी में बिलोंग करता है ये वाली पोस्ट, क्योंकि इसमें अभी कोई कैटेगरीज ऐड नहीं हुई इसलिए अनकैटेगराइज्ड नज़र आ रहा है। उसके बाद टैग्स नज़र आ रहे हैं। टैग्स को हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ को टैग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमें ये नज़र आ रहा है कि इस पोस्ट पर हमें कितने कमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इस कमेंट वाले पोर्शन के आगे हमें नज़र आ रहा है डेट। ये डेट नज़र आ रही है कि ये वाला पोस्ट किस डेट को पब्लिश हुआ था और किस टाइम पर। अभी आप देख सकते हैं कि ये वाली पोस्ट 5 तारीख 8वां महीना 2020 को पोस्ट हुई है 11:33 पर, ठीक है। यहाँ पर हमें एक सर्च पोस्ट के नेम से भी सेक्शन आ रहा है नज़र, जहाँ पर अगर अभी तो हमारे पास एक पोस्ट है, अगर फर्ज करें हमारे पास 100 पोस्ट हो, 300 पोस्ट हो, तो हमें किसी में एडिटिंग करनी हो तो हम तो पोस्ट ढूंढने में एक आधा घंटा लगा सकते हैं। फिर ऐसे उस जहमत से बचने के लिए ये वाला सर्च पोस्ट के नेम से हमें नज़र आ रहा है जोन सा है
उसके बाद यहाँ पर एक बटन है ऐड न्यू पोस्ट। हम जहाँ से भी ऐड न्यू पोस्ट पे वाले पेज पे जा सकते हैं, और जहाँ से भी मैं अभी जहाँ से जाता हूँ ऐड न्यू पोस्ट वाले पेज पे, और जहाँ पर अभी मेरा पेज लोड हो रहा है, आप देख सकते हैं कि मेरा पेज लोड हो चुका है, ऐड पोस्ट वाला पेज। जहां पर मैं पोस्ट का नेम रखूंगा, मैं अभी के लिए इसका नेम रखता हूं डेमो। मैंने डेमो नेम से एक पोस्ट का नेम रखा है, और मैं फिर जहां पर क्लिक कर दूंगा पब्लिश, और फिर अगेन पब्लिश। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। मैं अभी इसको देखने के लिए राइट क्लिक करता हूं और न्यू टैब में ओपन करता हूं। अगर मैं न्यू टैब में जाता हूं तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जोन सा है डेमो पेज वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इस डेमो पेज को देखूं तो मुझे कितना गंदा सा नजर आ रहा है। इसको डिजाइन करने के लिए हम कुछ टूल्स यूज करेंगे और इसको डिजाइन करेंगे। इसको डिजाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम वर्डप्रेस का डिफॉल्ट पेज बिल्डर भी यूज कर सकते हैं, कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन भी यूज कर सकते हैं, जिनमें कुछ सबसे मशहूर एलिमेंटोर पेज बिल्डर है। उसके बाद कुछ डिवी पेज बिल्डर और बहुत सारे पेज बिल्डर्स हैं। जो सा वर्डप्रेस का डिफॉल्ट पेज बिल्डर है वो उसे कहते हैं एड ब्लॉक बेस्ड ब्लॉक बेस्ड पेज बिल्डर। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ, इमेज, हेडिंग, गैलरी, लिस्ट, कोड और ये वाले मुझे नजर आ रहे हैं विजेट्स। मैं इन विजेट्स को यूज करके अपने पेज को डिजाइन करूंगा। ये वाले 6 जोन से हैं, ये डिफॉल्ट विजेट्स हैं। अगर हम और देखना चाहते हैं तो ब्रोज ऑल पर करेंगे, और यहाँ पर मुझे तमाम विजेट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको इन इसके साथ डिजाइन करना नहीं सिखाऊंगा, जे क्योंकि ये वाला जोन सा पेज बिल्डर है ये ज्यादातर यूज करते हैं ब्लॉगर्स। तो लेकिन हमें ब्लॉगिंग के लिए नहीं डिजाइन करना, हमें डिजाइन करना है एक बिजनेस वेबसाइट, कोई भी इस तरह का वेबसाइट, वो तो हम ब्लॉग से नहीं डिजाइन कर सकते। इसके लिए हम यूज करेंगे एलिमेंटर पेज बिल्डर। एलिमेंटर पेज बिल्डर को हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको वर्डप्रेस का जो सा पूरा डैशबोर्ड है उसका डेमो दूंगा। अगर हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में अगेन जाएं तो हमें पोस्ट वाले सेक्शन से नीचे मीडिया का एक सेक्शन नजर आ रहा है। अगर मैं मीडिया वाले सेक्शन में जाऊं तो यहाँ पर मुझे मीडिया लाइब्रेरी नजर आ रही है, जहाँ पर हम हमारी इमेजेस, वीडियोस, जो भी हमारा कंटेंट होगा वो जहाँ पर हमें शो होगा। इसके बाद ऐड न्यू मीडिया फाइल, इसके ऊपर क्लिक करके हम न्यू फाइल्स ऐड कर सकते हैं। मैं अभी करता हूँ। अगर मैं दोबारा लाइब्रेरी में जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी न्यू इमेज जोन्स मैंने अभी अपलोड की है वो आ चुकी है। मीडिया वाले सेक्शन से नीचे है पेज। पेजेस वाले सेक्शन में जाएं तो हमें जहाँ पर बहुत सारे पेजेस नजर आ रहे हैं। ये वाले पेजेस ऑटो जनरेट हुए हैं क्योंकि मैंने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे। लेकिन अगर मैं एक न्यू वेबसाइट जोन सी है वो क्रिएट करके आऊं तो जहां पर मुझे बस 2 पेजेस नजर आएंगे, और वो है सैंपल पेज और प्राइवेसी पॉलिसी पेज। इसके बाद एंड न्यू पेज है। एंड न्यू पेज पर भी क्लिक करें तो हमें जहां पर पेज का नेम रखेंगे, पब्लिश करेंगे और इसको भी एलिमेंटर से डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा बाद का काम है, इसको भी हम अभी भी के लिए स्किप कर देते हैं। उसके नीचे है कमेंट्स। कमेंट्स वाले सेक्शन में जाएं तो हमें जहां पर एक डमी कमेंट नजर आ रहा है, जहां पर हमें अपनी तमाम पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स आएंगे वो नजर आएंगे।
फिर इसके नीचे आ रहा है अपीयरेंस। अपीयरेंस में जाएं तो हमें जहाँ पर थीम्स नजर आती हैं, थीम्स जो से वर्डप्रेस की डिफॉल्ट थीम है वो अभी इंस्टॉल है 2023। हम इस वाले बटन को यूज करके ऐड न्यू थीम भी कर सकते हैं। और जब मैं ऐड न्यू थीम पर क्लिक करता हूं तो मुझे वर्डप्रेस की जोन सी डिफॉल्ट डायरेक्टरी है उसमें जोन सी थीम्स पड़ी हुई हैं फ्री में वो नजर आ रही हैं। अब इन वाली थ्री फ्री जोन सी डायरेक्ट थीम्स हैं, इनमें हेलो एलिमेंटर, एस्ट्रा, ओशन डब्ल्यूपी, कैंडेंस और इस तरह की जोन सी जनरेट प्रेस, ये वाली जोन सी थीम्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। अगर हमारे पास कोई प्रीमियम थीम्स है, कोई किसी थर्ड पार्टी की थीम्स है, तो हम उसको अपलोड थीम के ज़रिए भी अपलोड कर सकते हैं। आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन अभी के लिए मैं हेलो एलिमेंटर थीम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इन फ्यूचर एलिमेंटर को यूज़ करना है। तो हेलो एलिमेंटर और एलिमेंटर को यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज रख सकते हैं। अब मेरी थीम इंस्टॉल हो चुकी है, मैं इसको एक्टिवेट करूँगा। एक्टिवेट करने के बाद हमारी वेबसाइट जोन सी है उन उसका जोन सा है फ्रंट एंड वो थोड़ा सा चेंज हो चुका होगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जोन सा फ्रंट एंड थोड़ा सा चेंज हो चुका है। थीम्स के नीचे हमें नजर आ रहा है, अभी आपने गौर किया है कि जोन सा हमारा थीम्स वाला सेक्शन था उसमें अभी हमें बस दो ऑप्शंस नजर आ रहे थे, थीम्स और थीम्स फाइल एडिटर। लेकिन जब मैंने हेलो एलिमेंटर को इंस्टॉल किया है तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ हमें कितने ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आने शुरू हो चुके हैं। एक पैटर्न्स नेम से कस्टमाइज मेन्यू थीम सेटिंग। अगर मैं पैटर्न्स में जाऊं, ये जो सा पैटर्न्स है ये बात याद रखिएगा, ये वाला फीचर थीम का है। ये हर थीम में ये वाला पैटर्न्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी के लिए मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ पैटर्न्स बना सकते हैं, लेकिन हमें ये वाला सेक्शन स्किप करना है अभी। इसके बाद है कस्टमाइज। कस्टमाइज वाले सेक्शन में जाएं तो हमें जो सा इसका फ्रंट एंड पेज है, इसके साइट आइडेंटिटी है, लोगो है, उसका फेविकॉन है, मेन्यू है, पेज बिल्डर्स हैं, मतलब बाकी जितना भी थोड़ा बहुत CSS वाला कस्टम वाला काम है वो जहाँ से करते हैं, इसको हम इन फ्यूचर में देखेंगे। इसके बाद हमें नज़र आ रहा है मेन्यूज। ये वाला सेक्शन बहुत अहम है, जहाँ पर हम अपने मेन्यूज को मैनेज करते हैं। मेन्यूज में न्यू फाइल्स, न्यू जोन से लिंक्स है वो ऐड करते हैं, कोई पेज ऐड करना है वो करते हैं। उसके नीचे है प्लगइन्स। प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाने के बाद हम देख सकते हैं कि जहाँ पर मैंने कुछ प्लगइन्स ऐड किए हैं लेकिन अगर हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट बिल्कुल न्यू इंस्टॉल की है तो हमें कोई प्लगइन नज़र नहीं आता। ठीक है, अगर मैं ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मुझे वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में जो से प्लगइन्स है वो नज़र आने शुरू हो चुके हैं। उनमें क्लासिक एडिटर, ये जो से एंटीस्मैम है और इस तरह के दूसरे प्लगइन्स नज़र आना शुरू हो चुके हैं। अब मैं जहाँ पर सर्च करता हूँ एलिमेंटर, जैसे ही मैं एलिमेंटर सर्च करता हूँ तो मुझे टॉप पे वर्डप्रेस एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर नज़र आना शुरू हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि ये elementor.com की तरफ से है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। और अभी आप गौर कर सकते हैं कि मैंने एलिमेंटर सर्च किया है, उसके साथ मुझे कुछ और एलिमेंटर के रिलेटेड रिजल्ट नज़र आने शुरू हो चुके हैं। ये असल में ना बेसिकली वर्ड एलिमेंटर को जोन से ना एड ऑन्स हैं। एड ऑन्स मीन कि एलिमेंटर में कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं, अगर फर्ज करें कि हमें कुछ और फंक्शनैलिटीज चाहिए तो हम इस एड ऑन्स को यूज करके अपनी फंक्शनैलिटीज को बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए मेरा जोन सा है एलिमेंटर का पेज बिल्डर वो इंस्टॉल हो चुका है और मैंने एक्टिवेट भी कर लिया है। मैं जाता हूँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में आने के बाद अब देखें, हमने जब अपना वर्डप्रेस एलिमेंटर का प्लगइन इंस्टॉल किया है, उसको एक्टिवेट किया है,
तो हमें साइड बार में दो न्यू सेक्शंस नजर आने शुरू हो चुके हैं, दो न्यू टैब्स नजर आने शुरू हो चुके हैं, एलिमेंटर टेम्पलेट्स। एलिमेंटर में अगर हम आवर करें तो जहां पर हमें एलिमेंटर की कुछ सेटिंग्स नजर आने शुरू हो आ रही हैं। होम सेटिंग्स, रोल मैनेजर, एलिमेंटर मैनेजर, एलिमेंट मैनेजर, टूल्स, सिस्टम इन्फो, गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, इस तरह हम जब न्यू प्लगइन ऐड करेंगे, जब भी हम न्यू प्लगइन ऐड करेंगे तो हमें उस प्लगइन के मुतालिक जो सी सेटिंग्स है वो नजर आने शुरू हो जाएंगी साइड बार पे। प्लगइन्स के बाद प्लगइन्स के बाद हमें नीचे वाला टाइम नजर आ रहा है यूजर्स। अगर हम यूजर्स वाले सेक्शन में जाते हैं, पेज पे जाते हैं, तो जहाँ पर हमें तमाम यूजर्स नजर आएंगे। इस वक्त हमें एक ही यूजर नजर आ रहा है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसके नीचे एक बटन है ऐड न्यू यूजर। हम जहाँ पर न्यू यूजर ऐड कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स, यूजर नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और पासवर्ड लगा के न्यू यूजर ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे है प्रोफाइल। ये हमारा जो सा यूजर है एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी प्रोफाइल है। यूजर्स वाले टैब के नीचे है टूल्स। अब टूल्स में बेसिकली ये है कि हमें फर्ज करें हमें कुछ पोस्ट ब्लॉगर से या इधर से ब्लॉगर की तरफ लेकर जानी है, तो हम जहाँ से कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वर्डप्रेस की तरफ से फंक्शनैलिटीज है। और इंपोर्ट इंपोर्ट का हम इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमने किसी और जगह से यहाँ पर अपना डाटा लेकर आना है। एक्सपोर्ट में यूज कर सकते हैं कि हम वर्डप्रेस से किसी दूसरी एलएमएस की तरफ लेकर जाएं, या वर्डप्रेस से दूसरे वर्डप्रेस की तरफ लेकर जाएं। और यहाँ पर हमें अगेन साइट हेल्थ नजर आ रहा है। यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, मतलब हमारी जीमेल, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, वो एक्सपोर्ट होगा। इरेज में वो इरेज हो जाएगा। उसके नीचे है हमारे बहुत ही अहम सेटिंग्स। यहाँ पर हम साइट का टाइटल चूज करते हैं, टैगलाइन लगाते हैं, फिर साइट आइकन भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से भी, और यहाँ पर कस्टमाइजेशन से भी। यहाँ पर हमारे साइट का यूआरएल है। कुछ वेबसाइट्स में ये एस के बगैर यूआरएल होता है, लेकिन जहाँ पर हमें प्री एक्टिवेटेड मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद जहाँ पर कुछ टाइम्स की सेटिंग है, फिर टाइम जोन, टाइम फॉर्मेट। और अगर हम राइटिंग वाले सेक्शन में जाएं तो जहाँ पर हमें डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी कैटेगरी कोई नहीं है तो हमारे पास अनकैटेगराइज्ड नज़र आ रहा है। उसके बाद कुछ हमारी ईमेल्स की सेटिंग है कि हमारी ईमेल कहाँ से जाएगी और किस पोर्ट का यूज करेगी, ये भी बाद वाला सीन है। इसके बाद रीडिंग वाले सेक्शन में जाएं तो जहाँ पर हम होम पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा होम पेज कौन सा होगा और हमारे पोस्ट वाला पेज कौन सा होगा। ये हम आगे मजीद इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद डिस्कशन में जाते हैं तो जहाँ पर हमें जौन सी कमेंट्स उनको मैनेज कर सकते हैं कि हमारे कमेंट्स कितनी देर तक रहने चाहिए, उसमें हमारे कमेंट्स किन किन पोस्ट में आने चाहिए, हमारे कमेंट्स आने चाहिए जो नहीं। उसके बाद अगेन मीडिया वाला सेक्शन है जहाँ पर हम थंबनेल का साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। परमालिंक्स, हमारी परमालिंक्स होती हैं जहाँ पर हम अपनी लिंक्स की जो सी है स्टाइल वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ये वाला सेक्शन ख़त्म हो जाता है। बाकी ये वाले सेक्शन तो हमारे जो से इजाफी प्लगइन्स की वजह से हैं, इसको हम नहीं देखेंगे। आज का हमारा सेशन जहाँ पर ख़त्म होता है, आज का जहाँ वीडियो जहाँ पर ख़त्म होती है।